हेलो दोस्तों, ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो अब हमने पहले आपको देखा कि आपने हमने पुरानी वीडियो में बेसिक कैलकुलेशन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपका कौन कौन से टॉपिक हमारे आएंगे पेपर में, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, वो पढ़ाए जाएंगे, वो हमने डिस्कस किया। आज हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज। तो बेटा, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा अर्थमेटिक या मैथ्स के कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई से भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंदर ये परसेंटेज यूज ना होता हो। तो परसेंटेज जो है एक तरीके की हमारी बेस है। सपोज मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग बनाते समय आपको उसकी नींव रखनी है। अगर मान लो नींव नहीं रहेगी तो क्या होगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज टॉपिक को उठाएंगे, जिससे कि हमारा अगर हम किसी भी चैप्टर में परसेंटेज दूसरे अदर चैप्टर में जैसे मेंसुरेशन हो गया आपका, और कोई भी अदर टॉपिक मान लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, सभी में किसी में भी परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, सब में परसेंटेज का यूज होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मान लो किसी भी टॉपिक में परसेंटेज आता है, तो अगर आपको उसका बेसिक नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मतलब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको उसका बेसिक जानते हुए भी आप परसेंटेज नहीं जानेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम परसेंटेज को डील करने वाले हैं दोस्तों। तो परसेंटेज में मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है सबसे पहले कोई भी ऐसी वैल्यू, अगर मान लो 1 है तो उसका हम परसेंट में लिखेंगे 100%। क्या लिखेंगे हम? 100%। अगर कोई वैल्यू हमारी 1 है, कोई वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 100% लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100%। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई वैल्यू जो है 1 का मतलब 100% होता है। इट्स मीन दैट यहां पर मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लेंगे, जैसे आपको मान लो मैथ्स में टेबल लर्न कराई जाती है बचपन में, इसी तरीके से इस चैप्टर को डील करने के लिए आपको चार्ट लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इस चार्ट को लर्न कर लेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी क्वेश्चन को विद इन अ 30 to 40 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। उन कैलकुलेशन को वहां पर यूज ना करके, वहां पे शॉर्टकट कैलकुलेशन आप यूज करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका आंसर आएगा। विदाउट पेन और पेपर यूजिंग आप किसी भी क्वेश्चन को स्क्रीन पे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखेंगे, जैसे यहां पर देखेंगे आप कि 1 है, 1 का मतलब होता है 100%, हाफ का मतलब 50%। ये हमारी वैल्यू है और ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है। 1/3 का मतलब 33, 1/3%। इसका मतलब यहाँ पर सभी का मतलब ये है कि सभी नंबरों में से हमने ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर रखी है, सभी में से हमने क्या कर रखी है, 100 की मल्टीप्लाई कर रखी है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो सारी ये हमारी क्या है, परसेंटेज वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/10 की वैल्यू है 10%, 1/11 की वैल्यू 9, 1/11%, ये सारी परसेंटेज वैल्यू है। 1/12 8, 1/3%, 1/13 7, 9/13%, ये परसेंट वैल्यू है। तो इसी तरीके से सारी हमारी क्या है, परसेंट वैल्यू है। यहाँ पर हम देखेंगे, सपोज मान लीजिए ये 3/8 हमने परसेंट वैल्यू निकाली। अब इस बेसिक परसेंट वैल्यू से हम कैसे कंक्लूजन निकालते हैं वो देखेंगे जरा। हमें पता है कि 1/8 ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू है 12, 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे 3/8 उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 33, 1/7। ये कैसे आई, इसको जाने। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/8 की वैल्यू होती है 12, 1/2। ओके, तो 3/8 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 12, 1/2 को आप क्या करेंगे, जो आपका 12, 1/2 है, आप उसको क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना आ जाएगा, 12 36, 3/2। ये आ गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, ऑलवेज जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, तब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 3 2 ज़ा 1, तो यहाँ पर क्या एक आ जाएगा, अब आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 37, 1/2। ये आपकी परसेंट वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्लियर हुआ। इसका मतलब ये है कि 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी आ गई, 37, 1/7% वैल्यू। ओके, 1/2% वैल्यू। अब यहाँ पर 40% का भी ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए 20% कितना होता है आपका, 1/5। तो 40%, इट्स मीन दैट 20% 1/5, तो 40, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% जो है हमारा क्या है, 1/5 है। 20% क्या है हमारा, 1/5। अगर मैं यहाँ पर 2/5 निकालूंगा तो इट्स मीन दैट क्या होगा हमारा, कि
2/5 का मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करने का और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2/5। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। ऐसे ही 60% की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/5 आएगा। ऐसे ही 80% की वैल्यू 4/5 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। ऐसे ही देखिए 5/8 की वैल्यू हमने निकाली 62 1/7। 5/8 की वैल्यू क्या निकाली, 62 1/7। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये परसेंटेज वैल्यू कन्वर्जन करना आ गया होगा। कुछ और हम कन्वर्जन को डील करेंगे आगे। देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ और परसेंटेज वैल्यू हमारी उनको डील करेंगे। यहाँ पर देखिए आप दिख रहा होगा आपको कि 1/14 ये है। ये भी आपको यहाँ तक परसेंटेज वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ये 1/25 आपका 4% वैल्यू है, 1/24 4/1/6 वैल्यू है, 1/25% है, 1/19 आपका 19% है, 1/18 5/9 8% है। ये कुछ वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जैसे हम आपको कन्वर्जन दिखाते हैं, जैसे हमने आपको 33 1/3% हमने बताया, तो आप उसका क्या करेंगे, 33 1/3% हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो उसमें आपका 33 1/2% आया। ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब जैसे मैं यहाँ पर 4 1/7 को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7। 1/7 की वैल्यू ये होती है परसेंटेज वैल्यू। ओके दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, 4/7 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 4 और ये 8 और ये 7। 14 4 जा कितना होता है आपका, 14 4 जा 4 चौक 16 और 4 और 1 5 56। 14 4 जा 56, 14 4 जा 56। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, 14 4 जा 56 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे 14 4 जा 56 आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दोस्तों ये 56 आ गया आपका। अब यहाँ पे इसको हम 56 लिख देंगे 8/7। अब देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 57। एक यहाँ पर 7 1 जा 7 वो हो जाएगा यहाँ पर ऐड, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 57 + 1 और ये हो जाएगा +1/7। तो ये कितना आ जाएगा आपका 57 1/7% वैल्यू, 57 1/7% वैल्यू, 57 1/7% वैल्यू। यहाँ तक कोई दोस्तों कोई दिक्कत है तो बताएं, यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बताएं। ये देखिए 57 1/7% वैल्यू हमारी आ चुकी है। ओके दोस्तों, अब कुछ एग्जांपल को डील करेंगे हम। जैसे मान लो 5/7 हमारा आया, जैसे हमने हमारा 4/7 निकाला था हमने नीचे, जैसे हमने 4/7 निकाला था ऐसे ही हम 5/7 को डील करेंगे। तो हमारी 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7। तो हम क्या करेंगे, 14 2/7 है, फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें कितनी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 14 2/7 5 10/7 आ गया हमारा यहाँ तक। और 14 5 से कितना होता है आपका 17 होता है, 14 5 से कितना होता है आपका 17 होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ 10/7 आ जाएगा। अब आपने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, अंश जो है वो क्या है, हर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 71 + 1/7, 71 + 1/7, तो कितना आ जाएगा आपका 71 1/7 आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत दोस्तों। ऐसे ही आपका 2/3, जैसे आपका देखा होगा आपको 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3%, 33 1/3%। तो 2/3 में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसी तरीके से 4/7 पे डील करेंगे और 3/7 पे डील करेंगे। मेरे ख्याल से आपको परसेंटेज वैल्यू कन्वर्जन करना आ गया होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, हम अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो है हमारा परसेंटेज का। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन टू द सैलरी ऑफ बी, देन हाउ मच % द सैलरी ऑफ बी इज लेस देन टू द सैलरी ऑफ ए। ये आपको दिख चुका है कि हमारा क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। हिंदी में देखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम देखो दोस्तों दो तरीके से करेंगे। सबसे पहला एक बेसिक मेथड समझेंगे कि क्या कंसेप्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन के पीछे, वो देखेंगे हम। इसमें देखेंगे हम दो बंदे लेते हैं, ए और बी, ठीक है। अगर उसने बोला, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, उसने बोला द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन टू द सैलरी ऑफ बी। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 100 ज्यादा है, सॉरी 20% ज्यादा है। तो हम बी की सैलरी क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। बी की सैलरी क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो ए की सैलरी 20% ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 120 में से 100 जाएगा तो बचेगा 20।
ये आपने देखा कि भाई ए जो है वो बी से 20 रुपए अधिक कमाता है, तो हम क्या करेंगे, अब 20 रुपए को रखेंगे ऊपर और बेस वैल्यू हमारी क्या होगी, ए। क्यों, उसने बोला द हाउ मच द परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ बी इज लेस देन टू द सैलरी ऑफ ए। उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि जो बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। तो हम ए से कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम क्या रखेंगे, अपॉन में रखेंगे। जब भी हम जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा क्या रखते हैं, बेस वैल्यू में रखते हैं, इनटू 100 करेंगे, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, इक्वल टू में 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 100 अपॉन में 6। अब मैंने आपको बताया था पिछले कि हमें वो चार्ट जो है वो लर्न करके रखना है। चार्ट जब लर्न करके रखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16/2/3, यानी कि 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 16/2/3 है, 16/2/3 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको इजी वे में। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारी जो वैल्यू है ये आंसर आ गया। अगर हम, ये तो एक हमारा प्रोसीजरल मेथड हो गया, इसका कंसेप्ट हो गया। अगर हम इसको शॉर्टकट वे में करें, विदाउट पेन और पेपर के यूज करे बिना अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, वो चार्ट जो हमने इनिशियली बताया था आपको, वो चार्ट आपको लर्न करके रखना है। उसके बाद देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज हमारा जो है 20% उसने बोला, 20% का मतलब जो हमारी परसेंटेज वैल्यू 20% है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1/5। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/5। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन टू द सैलरी ऑफ बी। यहाँ पर इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे, इस चीज को उसने अंडरलाइन कर लेंगे। उसने क्या बोला, मोर देन। मोर देन का मीनिंग होता है कि ए की सैलरी जो बी की सैलरी से 20% अधिक है। तो यहाँ पर जब भी वो मोर बोले तो आपको क्या करना है, ये जो भी हमारा ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में वैल्यू रहेगी उसको नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा हमारा, 1/6। और 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 16/2/3। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर मोर की जगह वो क्या कहता है, अगर ये मोर की जगह लेस बोलता है तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। और अगर ये मोर बोलता है तो प्लस कर देंगे, और लेस बोलता है तो माइनस कर देंगे। सपोज अगर ये लेस बोलता तो 1/5 आ जाता है ये, और 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 25%। यानी कि आपका 25% आंसर होता। आपका क्या होता है, 25% आंसर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 2। देखो इस टाइप में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ टी इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन ऑफ अ टी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। ये होना चाहिए, ये इंग्लिश में है। हिंदी में, जब किसी चाय का मूल्य 10% बढ़ाया जाता है तब हमें खपत कितनी कम करनी चाहिए कि हमारा जो है खर्चा एकदम समान रहे, स्थिर रहे। तो देखिए इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली बात है आप कंजप्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे, तभी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी को हमें घटाना पड़ेगा तभी हमारा वो कांस्टेंट रहेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई भी चीज रुपीस प्रति केजी और यहाँ पे किलो, और ये एक्सपेंडिचर। हमने सपोज 10 किलो आलू लिया, 10 रुपए किलो आलू बिक रहा था, हमने 10 केजी आलू लिया। तो हमने जब उसे खरीदा तो कितना में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका, 100 रुपए हुआ। कितना रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ। अगर हमने क्या करा, जो हमारा क्या था प्राइस था वो हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितना परसेंट, 10%। 10 का 10% होता है 1 रुपया, 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, 11। अब हम ये हमारा जो कंजप्शन है, अगर हमारा जो कंजप्शन है ये हम कितना घटाएं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर कितना रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए। बट होना क्या चाहिए, देखो 11 रुपए के हिसाब से अगर 10 किलो हम आलू खरीदेंगे तो कितना होगा, 110 रुपए का आएगा। बट हमें क्या करना है, हमें 100 रखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो गैप कितने का आया इसमें, 10 रुपए का। गैप कितने का आया, 10 रुपए का। तो अब हम किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे जो हमारा बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर है, इनटू 100। अभी हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये हो गया आपका 100 अपॉन में 11। ये क्या हो गया आपका 100 अपॉन में 11। तो देखिए 100 अपॉन में 11 जो है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है आपकी, 91/11%। ये आपका आंसर आ चुका है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट है। इजी वे में आप इस चीज को समझ सकते हैं। थैंक यू।
देखो दोस्तों, अब हम टाइप 3 पे डिस्कस करेंगे। अब हमारा टाइप 3 जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। कभी भी आप जैसे मॉल में गए होंगे, तो मॉल में आपने देखा होगा कि कोई भी हमारा जो रिटेल शॉप होता है उस पर आपका 50% प्लस 50% लिखा रहता है। इस तरीके से लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है आपका। इसका मतलब यहाँ वहाँ पर क्या, जो आर्टिकल है 50% मतलब 50%, 100%। इसका मतलब आर्टिकल जो है वो क्या 100% मतलब फ्री में मिल रहा होगा। इसका मतलब जाओ और उस आर्टिकल को उठा के ले आओ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट उसने लिख दिया होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमारा कोई भी डिस्काउंट अवेलेबल होता है, तो फर्स्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट होता है उसके बाद जो उस प्राइस आता है उसके बाद जो डिस्काउंट होता है वो हमारा फाइनल डिस्काउंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर कोई भी आर्टिकल हमारा 100 रुपये का है और हमने पहला डिस्काउंट दिया 50%, तो इसका मतलब 50 रुपये का हो बिक रहा होगा वो। उसका डिस्काउंट दिया 50%, इसका मतलब 25 रुपये का बिक रहा होगा। इसका मतलब वो फ्री में नहीं दे रहा है आइटम, वो 25 रुपये आपसे ले रहा है, यानी कि 75 रुपये उसने क्या किए, डिस्काउंट दिए। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है। तो ये एक फाइनल मेथड हो गया। अब इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पर क्वेश्चनों को डील करेंगे। जैसे कि आपसे अगर मान लो पूछता है कि कोई 10% वैल्यू है और कोई 20% वैल्यू है, इसका आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालें। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ दैट, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ दैट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालें। तो एक तो तरीका ये है आपका सर्कल मेथड। एक तरीका होता है आपका टेबुलेशन मेथड। जो मेथड है बहुत ही बेसिक मेथड है और इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं। देखें जरा, समझें। 10% का मतलब होता है आपका कितना, 10/100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/10। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर 10 रुपये की थी, 1 रुपये की छूट पे बेकी होगी तो कितने में बेकी होगी, 9 रुपये में बेकी होगी। ऊपर जो है हमारा डिस्काउंट है, नीचे हमारी इनिशियल वैल्यू है। ये हम बोल सकते हैं एमपी मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं। तो 10 रुपये की थी, 9 रुपये में बिकी। अगला 10%, अगला 20% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है, 20/100। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 2/10। अब ये 2/10 आ गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ 2 रुपये की, 10 रुपये की थी, 2 रुपये का डिस्काउंट मिला, कितने में मिली होगी, 8 रुपये में मिली होगी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9×8 = 72। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ हमारी 100 रुपये की थी और हमारा 72 रुपये में बिक्री होगी, तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 28 रुपये का डिस्काउंट मिला। कितने रुपये का डिस्काउंट मिला, 28 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। और ये मेथड जो होता है इसको हम बोलते हैं टैबुलेशन मेथड। टैबुलेशन मेथड, ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है जिसके बेसिस पे हम आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आप बुक में आप कुछ ऐसे मेथड भी होते हैं जिसमें आप देखेंगे, बुक के अंदर आप कुछ ऐसे फॉर्मूले को देखेंगे जिसके बेसिस पे इनको सॉल्व करा जाएगा। जैसे A+B प्लस माइनस A/B/100 इस तरीके से दिया जाएगा। अगर वो माइनस आता है तो उसका मतलब वो डिस्काउंट है, अगर वो प्लस आता है तो उसका मतलब प्रॉफिट है, और माइनस आता है उसका मतलब लॉट है। इस तरह से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। बट सपोज ये फॉर्मूला 2 के लिए एप्लीकेबल है। अगर 3 के लिए एप्लीकेबल करेंगे तो पहले 2 में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट उसके बाद वो थर्ड में अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत लेंदी होता है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, फिर हम ये टैबुलेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हमारे 4 अगर सक्सेसफुली हमें डिस्काउंट निकालने पड़े तो भी हमारे ईजी वे में, सिंपली वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बेटर है जिस टैबुलेशन मेथड, जिस मेथड से हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने देखा जाएगा कि आपका 10% है, उसके बाद 20% है, उसके बाद 30% है। अब बोलेंगे इसका क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। इसका क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो टैबुलेशन मेथड से कैसे करेंगे, देखिए 10/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/10। उसके बाद आएगा आपका 20/100, 0 से 0 कैंसिल आउट आएगा, 2/10। उसके बाद आएगा 30/100, 0 से 0 कैंसिल आएगा, 3/10। ये आपके सामने आ चुका है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की होगी तो 1 रुपये की छूट मिलेगी, तो कितने में बिक्री होगी, 9 पे। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की होगी, 2 रुपये की छूट मिलेगी तो कितने में बिक्री होगी, 8 रुपये पे। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की होगी, 3 रुपये की छूट मिलेगी तो कितने में बिक्री होगी, 7 रुपये पे। अब इन सबको आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, और इन सबको भी यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 504 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें, ये 1000 की चीज़ थी, इतने का डिस्काउंट मिला तो कितने पे बिक्री होगी, 496 पे बिक्री होगी। अब आप समझें, यहाँ पर अगर 100 था हमारा, तो हमारा बेस वैल्यू 100 था, इजीली हमने उसमें परसेंटेज में बना लिया था। बट यहाँ पर बेस वैल्यू हमारी क्या है, 1000। तो हम क्या करेंगे, 496 अपॉन में बेस वैल्यू 1000 रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। परसेंटेज बनाने के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें।
जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या होगा जीरो हटेगा, हमारा पॉइंट लग जाएगा 49.6। तो ये फाइनल इतना हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालें, तो ये एक बेसिक मेथड है जिस मेथड से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, नेक्स्ट टाइप 4 पे चलते हैं। इसमें बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने क्वेश्चन को उठाया है, जो एकदम जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं आपका जस्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप जस्ट देखें जरा इसमें कि 80 इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ 70। क्वेश्चन है हमारा 80 इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ 70। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 80 जो है 70 का कितना प्रतिशत है। 80 जो है वो 70 का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन सिंपल सा लॉजिक है। 80 को हम ऊपर रखेंगे, 80 को कंपैरिजन किया गया है किससे, 70 से, तो और 70 को नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। और इसको मेरे ख्याल से हिंदी में करने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ सकते हैं इजीली। 80 इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ 70। 80 जो है वो 70 का कितना परसेंट है, इनटू 100 कर देंगे और परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको काटेंगे पीटेंगे, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अराउंड जो है आपका 114.28% आएगा। 114.28% आएगा। ठीक है, 114.28% यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा जो है 60 जो है वो 80 का कितना परसेंट है। 60 जो है 80 का कितना परसेंट है, तो 60 को ऊपर रखेंगे, 80 को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 600 अपॉन में 8, इट्स मीन दैट यहाँ पे 300 अपॉन में 4। तो इस तरीके से हम इसे काटेंगे वैल्यू को, तो ये हमारा कितना आएगा, 75% वैल्यू दे देगा। कितना दे देगा हमारा, 75% वैल्यू दे देगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे देखें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 80 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 60। इसका मतलब ये है 80 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 60। इसका मतलब यह है कि 80 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है। तो देखो 80 यहाँ पे लेंगे और 60 यहाँ पे लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो 80 है हमारा 60 का कितना प्रतिशत है, हाँ यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इसे घटाएंगे सबसे पहले 20। अब उसने कंपेरिजन किससे की है, 80 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, 60 को नीचे रखेंगे, क्योंकि कंपेरिजन हमारी 60 से हो रही है इसलिए हमने 60 को नीचे रखा, इंटू 100 कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ जीरो से जीरो गया, 200 अपॉन में 6, 200 अपॉन में 6, इसकी यानी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है आपकी, 200 अपॉन 6 की परसेंटेज वैल्यू होगी आपकी 33/3%। 33/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि 50 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 60। 50 इज हाउ मच परसेंट लेस देन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, लेस देन पूछ रहा है। तो सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 को 60 से हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 10। अब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 60 से कर रहे हैं, तो 10 हमारा ऊपर रहेगा, 60 नीचे रहेगा, इंटू 100 कर देंगे। और आपको सभी को पता है कि 100/6 1/6 16 2/3% होता है। ये आपको मेरे ख्याल से दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अभी इस वीडियो में दोस्तों मैं 4 टाइप बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें और टाइप पे डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थंब का इंप्रेशन जरूर दबाएं। और अगर नहीं समझ में आती तो थंब का इंप्रेशन डाउन वाले पे दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।